नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आई एस पी एस अकेडमी में। और देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री जो हमारी सीरीज़ चल रही है, तो उसमें हम लोगों ने सभी जो चैप्टर थे कवर कर लिए एक-एक करके। अब हम लोग जो है मिसलेनियस टॉपिक पर आ चुके हैं। तो ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है, तो इसमें जो कि क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा दिए हुए हैं, तो इसके लिए मुझे 2 से 3 वीडियो लगेंगे आपको सारे क्वेश्चन कराने के लिए। देखिए, ये जो मिसलेनियस वाले जो क्वेश्चन हैं वो किसी टॉपिक में ऐड नहीं हो सकते या 2-3 टॉपिक को मिला के क्वेश्चन बनते, तो इसलिए इनका जो है पोर्शन अलग बना दिया जाता है। लेकिन ये क्वेश्चन होते हैं बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आप पढ़ेंगे तो आपको खुद ही लगेगा कि ये क्वेश्चन आपको ज़्यादातर टॉपिक में नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये कई टॉपिकों से मिलकर बनाए जाते हैं। तो चलिए फिर आज का जो वीडियो है वो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि सही कथन, यानी कि देखिए सही कथन यानी कि इन्फॉर्मेशन दी हुई है। क्या दी हुई कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा जो है क्या हुआ था, कलकत्ता में उच्चतम न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट स्थापित किया गया था। तो रेगुलेटिंग एक्ट के माध्यम से ये किया गया था, और वो स्थापित कब हुआ था? 1784 में, नहीं 1774 में ये हुआ था। 1773 में एक्ट में हुआ कब था? 1774 में स्थापित हो गया था। और भारतीय दंड संहिता जो आईपीसी जिसको बोला जाता है, वो कब लागू हुई थी? 1860 में लागू हुई थी। तो ये भी आपको याद रख लेना। 19वीं शताब्दी में देश जिसका भारत की ओर विस्तार जो है डर एंग्लो अफगान संबंधों का आधार था। तो जो वो कौन सा देश था? तो रूस का डर सता रहा था। तो किसको सता रहा था? अंग्रेजों को। आगे बढ़ते हैं। मैचिंग का क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है, तो घटना और वर्ष दिया हुआ। तो 1775 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। 1780 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध, और 1824 में हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, और 1838 में हुआ था प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध। अगला देखते हैं मैचिंग का क्वेश्चन। इलाहाबाद की संधि हुई थी 1765 में। एक्सला सापेल संधि हुई थी 1748 में। ला बुडनासे द्वारा मद्रास पर अधिकार कब किया गया था? 1746 में। डुप्ले की पदच्युति कब हुई थी? 1754 में। और पुनः जजिया कर लगाना ये किसके द्वारा हुआ था? फर्रुखसियर के द्वारा। मसूलीपट्टनम पर अधिकार किसने किया था? फोर्ड ने। सती प्रथा निषेध अधिनियम किसके समय में लाया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय में। दास्ता का अंत लॉर्ड एलनबरो के टाइम पे हुआ था। भारत के संदर्भ में शासन में जो है पितृसत्तात्मक दृष्टिकोण प्रायः संबंधित माना जाता है। तो किसके संबंधित माना जाता है? ये थॉमस मुनरो से संबंधित माना जाता है। भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े अकाल को जो है प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया। तो किसको कहा गया था? जो उड़ीसा का अकाल पड़ा था 1866-67 में, तो उसको जो है प्रकोप का समुद्र कहा गया। भारतीय दुर्भिक्ष संहिता 1883 का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? स्ट्रेची आयोग के द्वारा। तो स्ट्रेची आयोग किससे संबंधित है? अकाल से संबंधित है। और दुर्भिक्ष संहिता जो 1883 का निर्माण हुआ था, किसके द्वारा हुआ था? अकाल आयोग की सिफारिशों के आधार पर हुआ था। अब यहाँ पर दिए हुए हैं, तो एंड्रयू फ्रेजर जो है किससे संबंधित है? पुलिस आयोग से। एंटनी मैकडोनल जो है अकाल आयोग से। और कॉलिन स्कॉट मानक्रीक जो है सिंचाई आयोग से। और थॉमस रॉबर्टसन जो है रेलवे आयोग से संबंधित है। अगला मैचिंग का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि 1767-69 में क्या हुआ था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। 1790 से 92 के बीच में हुआ था तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध। और 1824 से 26 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध। और 1845 से 46 के मध्य हुआ था प्रथम आंग्ल सिख युद्ध। तो सही कालानुक्रम इसमें क्वेश्चन में आपसे पूछा गया था, तो इसमें आपको क्रम से लगाना था। तो सबसे पहले हुआ था ड्रामेटिक परफॉर्मेंस, उसके बाद में आया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, उसके बाद में हुआ था बंगाल टेनेसी एक्ट, और लास्ट में हुआ, और उसके बाद में हुआ था नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविजंस एंड प्रोविसेंस, और जो है एंड अवध एक्ट, ये लास्ट में आया था। मैचिंग का एक और क्वेश्चन है, तो बाल विवाह का जो है विरोध किसने किया था? एमजी रनाडे। ठगी प्रथा का अंत जो है कर्नल स्लीमैन के द्वारा। विधवा पुनर्विवाह से संबंधित व्यक्ति ईश्वर चंद्र विद्यासागर। पिंडारियों का दमन लॉर्ड हेस्टिंग्स के टाइम पीरियड में हुआ था। इलाहाबाद की संधि हुई थी 12 अगस्त 1765 को। मंगलौर की संधि 1784 को। सालवाई की संधि 82 को। और मद्रास की संधि हुई थी 1769 को। देखिए, ये संधियाँ किसके किसके मध्य में हुई थी, कब हुई थी, और ये सब मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ, तो आप लोग पुराने वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं।
और मैं आपको ये एक बात और बता दूं कि देखिए हिस्ट्री का जो है हमारा टॉपिक वो समाप्ति की ओर है, तो आप लोग कमेंट करिए कि अगला सब्जेक्ट आप लोग कौन सा पढ़ना चाहेंगे। तो इन्फॉर्मेशन दी गई है कि कुंवर सिंह ने, जो बिहार के थे, कुंवर सिंह ने अंग्रेज़ों के विरुद्ध बिहार में संघर्ष का नेतृत्व किया। तो बिहार में किसने नेतृत्व किया था? कुंवर सिंह जी ने। जबकि 1857 के प्रथम चेतना संग्राम में खान बहादुर खान के ने जो है रुहेलखंड में नेतृत्व किया। तो रुहेलखंड में अगर बात करी जाए कि 1857 में किसने नेतृत्व किया था, तो खान बहादुर खान ने। मुस्लिम लीग ने जो है 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया। क्यों मनाया था? जो कांग्रेस के द्वारा सरकार बनाई गई थी उसके द्वारा जो त्याग पत्र दे दिया गया था, तो उसके बाद में वो उसी दिन को इन्होंने मुक्ति दिवस के रूप में मनाया था। तात्या टोपे ने नाना साहब की सहायता हेतु कानपुर में फौजों का नेतृत्व संभाला था। तो कानपुर में किसके द्वारा नेतृत्व संभाला गया? तात्या टोपे के द्वारा। देखिए ये एडिटोरियल जो विज्ञापन बोल सकते हैं, एडिटोरियल बोल सकते हैं, तो देखिए यूपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था, तो आप इसको पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि मैं पढ़ूंगा तो ज़्यादा ही टाइम लग जाएगा। तो ये जो विज्ञापन आया था टाइम्स ऑफ इंडिया में, बताइए इसकी डेट पूछ ली गई थी कि कब छपा था, तो 7 जुलाई 1896 में छपा था। इसका कोई रिलेवेंट नहीं है, आप इसको छोड़ भी सकते हैं और वैसे इन्फॉर्मेशन के लिए आप इसको पढ़ भी सकते हैं, एक्स्ट्रा नॉलेज हो ही जाएगी। नॉलेज कभी बेकार थोड़ी जाती है। ब्रिटिश सरकार भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, कथन किसका श्रेय है? तो जो एटली हैं, लॉर्ड एटली, उन्होंने कहा था कि ब्रिटिश सरकार जो है वो भारत के विभाजन के लिए उत्तरदायी नहीं है, जो कि उन पर आरोप लगाया जाता है। राजनीतिक स्वतंत्रता जो है राष्ट्र का जीवन श्वास है, तो ये किसका स्टेटमेंट था? ये था अरविंद घोष जी का। न्यू लैम्प्स फॉर ओल्ड लेक जो है श्रृंखला, जो कि 1839 से 1893 से 94 में सर्वहारा वर्ग के साथ जो है संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इन लेखों के लेखक कौन थे? तो ये किसने लिखा था? ये लिखा था अरविंद घोष जी ने, न्यू लैम्प फॉर ओल्ड। मैं तो एक भारतीय नगाड़ा हूँ जिसका कार्य सोते हुए को जगाना है ताकि वे अपनी मातृभूमि के लिए जागे और कार्यरत हो सकें। तो ये स्टेटमेंट किसका था? एनी बेसेंट जी का था। जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है, हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? 1931 में। दो नेताओं ने भारत में दौरा कर जो है सामाजिक उत्थान का कार्य किया। तो गांधी जी और तिलक के बारे में जो है ये जानकारी दी हुई, क्योंकि इन्होंने जो है भारत भ्रमण के दौरान जो है समाज के उत्थान के लिए कार्य किए थे। लाला लाजपत राय के बारे में इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई कि प्रारंभ में वे असहयोग नीति के पक्ष में नहीं थे, परंतु बाद में वे गांधी जी के पक्ष में हो गए और जो है स्वराज पार्टी के गठन में लाला लाजपत राय भी शामिल हुए थे। तो ये भी इंफॉर्मेशन इनके बारे में दी हुई है। पहले अध्यक्ष ने औपचारिक विग त्याग कर गांधी टोपी पहनकर सदन की अध्यक्षता की थी। तो क्या होता कि जो सदन की अध्यक्षता होती थी, जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो जो वहाँ पर इंग्लैंड में क्या होता है कि वो विग पहनता है, जैसे कि सफ़ेद कैप के नीचे आपको दिखेंगे साइड में सफ़ेद से बाल निकले हुए, तो वो टोपी, वो जिसको विग बोलते हैं, तो पहनकर सदन की अध्यक्षता करता था। तो ये प्रथा किसने समाप्त की थी? जी वी मावलंकर ने। इन्होंने विग को त्याग कर गांधी टोपी धारण की थी। सही कथन है कि पीसी घोष एवं टी प्रकाशम किसान मजदूर प्रजा पार्टी से जुड़े हुए थे। और भारतीय संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मृत्यु हुई थी। कब हुई थी? 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसिद्ध भारतीय गुरुदेव के नाम से जाने, तो गुरुदेव के नाम से किनको जाना जाता है? रविंद्रनाथ टैगोर जी को। रविंद्रनाथ टैगोर की मृत्यु कब हुई थी? 1941 में हुई थी। रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। अब रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में कुछ यहाँ पर इंफॉर्मेशन दी है कि क्या दी है कि उन्होंने प्राचीन भारत और उसकी संस्कृति का गौरवान किया, यानी कि वर्णन किया, या फिर उसका जो है कह सकते हैं कि उसको एक्सप्लेन किया और उसका जो है प्रचार किया। उन्होंने शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह को राष्ट्र निर्माता के रूप में देखा। उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन मिलता है। तो ये बात भी आप देखेंगे कि उनके अनेक गीतों में मराठों के बहादुरी का खंडन पाया जाता है। भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आज़ाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो।
पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ जो है उठ खड़े हो। तो ये कथन किसका था? ये था रास बिहारी बोस जी का था। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। आज़ादी हमारी पहुंच के अंतर्गत है, हमें हमें जो है इसे कसकर पकड़ना चाहिए। तो ये किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। भारत की मुक्ति महात्मा गांधी के नेतृत्व में नहीं होगी। तो ये किसने लिखा था? सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि जो भारत की मुक्ति है वो गांधी जी के नेतृत्व में नहीं हो पाएगी। प्रत्येक वस्तु प्रतीक्षा कर सकती है परंतु कृषि नहीं। कथन किसका है? तो ये कथन है जवाहरलाल नेहरू जी का। बम्बई में पहला भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना कब हुई थी? 1854 में। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान यह वक्तव्य किसका था, यानी कि स्टेटमेंट? दादा भाई नौरोजी का। चरण पादुका नरसंहार, झाबुआ नरसंहार, मंडला नरसंहार, अमझेरा नरसंहार में से मध्य प्रदेश का जलियांवाला बाग हत्याकांड। देखिए इसमें क्या कहे, ये जो घटनाएं दी गई हैं तो इसमें बोला जाता है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम, जो कि पंजाब में हुई थी घटना, तो इनमें से जो है चरण पादुका नरसंहार को एक जो उपनाम इसको बोला जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड की जो है सिमिलरिटी इसमें मिलती है। भारत में बॉय स्काउट यानी कि बालचर और सिविल गाइडेड आंदोलन का जन्मदाता किसको बोला जाता है? वेडेन पॉवेल को। भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा केंद्रित था। तो ये जो मुकदमा था किस पे केंद्रित था? सहमति की आयु, दाम्पत्य अधिकारों के प्रत्यास्थापन से। भारत के स्वतंत्रता संग्राम से जो है कुछ इन्फॉर्मेशन दी कि रॉलेट एक्ट से सार्वजनिक रोष की एक लहर उमड़ी, जिसके फलस्वरूप क्या हुआ था कि जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ। तो जलियांवाला नरसंहार किसके फलस्वरूप हुआ था? रॉलेट एक्ट के फलस्वरूप हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया। भगत सिंह ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिकन सोशलिस्ट एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। तो HSRA के जो संस्थापक सदस्यों में से भगत सिंह भी उसमें जुड़े हुए थे। मैं एक समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ और मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। ये वक्तव्य किसका था? तो ये स्टेटमेंट जवाहरलाल नेहरू जी का था। भारत में साम्यवाद का उच्चतम पुजारी कहा गया किसको? जवाहरलाल नेहरू को कहा गया। जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार कौन है? तो फ्रैंक मॉरिस जो है जवाहरलाल नेहरू के जीवनीकार हैं। समाजवाद का वह समर्थक जो 1933 में ब्रिटिश शासन, देसी राज्यों, जमींदार और पूंजीवाद को उखाड़ फेंकना चाहता था, तो कौन था? जवाहरलाल नेहरू थे। साराबंदी आंदोलन जो कि 1922 में प्रारंभ हुआ था, ये किसके नेतृत्व में हुआ था? सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में। राजनीतिक विरोध प्रदर्शन के जो है बायकॉट, घेराव, बंद तथा हड़ताल 4 रूपों में से उस व्यक्ति के नाम पर आधारित हैं जो है जिसने सर्वप्रथम इसका उपयोग राजनीतिक हथियार के रूप में किया। देखिए जो बायकॉट जो वर्ड लिया गया वो एक व्यक्ति का नाम था, बायकॉट। तो ये भी आप लोग इन्फॉर्मेशन जो है अपने पास रख लीजिए, क्योंकि बायकॉट हम लोग जो बोलते हैं तो कहीं ना कहीं एक वो व्यक्ति से जुड़ा हुआ, उसी ने इसको राजनीतिक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया था, तो उसी के नाम पर इसको बायकॉट रख दिया गया। भारत सरकार के द्वारा जो है 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन के मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा? तो वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ था मजदूरों का, जो ILO जो कि मजदूरों से संबंधित संस्था है, जो 1919 में सम्मेलन हुआ था वाशिंगटन में, तो प्रतिनिधि के रूप में किसको भेजा गया था? NM जोशी को भेजा गया था। आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है कि आर्य समाज की जो स्थापना है वो 1875 ईस्वी में हुई। कब हुई थी? 1875 ईस्वी में। और अल हिलाल को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने प्रकाशित किया था। तो अल हिलाल किसका पेपर था या पत्रिका? अबुल कलाम आज़ाद की। कलकत्ता के प्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज यानी कि पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई थी। कथन है कि वे साम्राज्यवाद से लड़ते भी थे और सहयोग भी करते थे। तो ये कथन रजनी पामदत्त ने कहा था। तो किसके संबंध में कहा था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में इन्होंने ये कहा था कि वे जो है साम्राज्यवाद से लड़ते भी हैं और उसको सहयोग भी करते हैं। चंपारण आंदोलन, असहयोग आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन तथा दांडी मार्च घटनाओं में से कालक्रम के अनुसार तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? तो तीसरे स्थान पर कौन सी आती है? दांडी मार्च आती है। क्योंकि जो है चंपारण आंदोलन सबसे पहले हुआ था, उसके बाद में क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ, और 3rd नंबर पे दांडी मार्च, और भारत छोड़ो आंदोलन सबसे लास्ट में हुआ था।
तो आगे बढ़ते हैं कि भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में यहाँ पर इंफॉर्मेशन है कि महात्मा गांधी जो हैं गिरमिटिया यानी कि इंडेंचर्ड जो लेबर होती है प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। तो गिरमिटिया जो मजदूर प्रणाली थी उसके जो उन्मूलन हुआ था तो उसमें उन्होंने सहायता की थी। भारत के लोगों के द्वारा जो है नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप क्या हुआ, नमक जब कानून तोड़ दिया तो उसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ कि औपनिवेशिक शासकों के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित कर दिया गया। तो अवैध घोषित कर दिया गया था किसको, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को। भारतीय राजनीति में 1947 के बाद किस महिला ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया, तो किसने दिया था, अरुणा आसिफ अली जी ने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। हम बहुत बड़ी भूल करेंगे यदि हम बिहार की जनता और उनके मंत्रिमंडल को जो है लीग के नेताओं के हिंसक व असभ्य आक्रमणों के आगे आरक्षित छोड़ देंगे। तो यह बात 1946 में किसने कही थी, तो सरदार पटेल जी ने ये बात कही थी। वर्ष 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था। तो पूर्ण स्वतंत्रता की मांग किसने उठाया था, मौलाना हसरत मोहानी के द्वारा उठाई गई थी ये मांग। भारत विभाजन के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को सर्वाधिक उत्तरदायी ठहराया है किसने, तो माउंटबेटन ने सबसे ज़्यादा जो है मोहम्मद अली जिन्ना को भारत के विभाजन के लिए जिम्मेदार ठहराया है, कि उन्होंने माना कि ये व्यक्ति ही सबसे ज़्यादा जिम्मेदार था भारत के विभाजन के लिए। 31 दिसंबर 1928 को दिल्ली में हुए सर्वदलीय मुस्लिम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो आगा खान ने की थी। और अगस्त 1923 के बनारस हिंदू महासभा के अधिवेशन की अध्यक्षता, जो हिंदू महासभा का इसमें बात की कि अधिवेशन हुआ था जो 1923 को बनारस में, तो उसकी अध्यक्षता किसने की थी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने की थी। आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना गया, सच्चिदानंद सिन्हा जी को माना गया। भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना क्रमशः सबसे करीबी वर्ष कौन सा है, तो दोनों के करीबी वर्ष है 1925। फ्रंटियर गांधी का असली नाम क्या है, तो खान अब्दुल गफ्फार खान जी जो है इनको ही बोला जाता था फ्रंटियर गांधी। आगे बढ़ते हैं हम लोग। बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से जाना जाता था। तो बम्बई की त्रिमूर्ति किसको किसको बोला जाता था, फिरोज शाह मेहता, केटी तेलंग और बदरुद्दीन तैयब जी को अगर आप जोड़ देंगे तो इनको जो है बम्बई की त्रिमूर्ति के नाम से संबोधित किया जाता है। अंग्रेजों के विरुद्ध जो है खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा प्रारंभ किए गए आंदोलन का नाम तो क्या था, लाल कुर्ती यानी कि रेड शर्ट जो आंदोलन था खान अब्दुल गफ्फार खान जी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी पर यह कहकर आक्रमण किया कि अम्बेडकर को जो है उदार ब्रिटिश सरकार द्वारा थोपा गया नेतृत्व प्राप्त हुआ था, क्योंकि उनकी सेवाएं राष्ट्रवादी नेताओं को बाधा पहुंचाने के लिए आवश्यक थी। तो ये स्टेटमेंट किसका है, तो यह है डॉक्टर BS मुंजे का। त्रिपुरा की देसी रियासत जो है स्वतंत्रता आंदोलन में 20वीं सदी के प्रारंभ में शामिल हुई, क्यों शामिल हुई थी, इसका रीज़न क्या था कि बंगाल के क्रांतिकारी त्रिपुरा में आश्रय लिए हुए थे। तो ये उसका रीज़न था। राजेंद्र प्रसाद रहने वाले थे कहाँ के, बिहार के। तो हमारे जो प्रथम राष्ट्रपति हैं तो वो कहाँ के रहने वाले थे, बिहार के। महान कवि रविन्द्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभरे जब उनकी आयु थी लगभग 70 वर्ष। तो चित्रकारी का जो है इनको शौक कब हुआ था, जो है कि काफ़ी ज़्यादा एज, मान लीजिए कि 70 के लगभग इनको जो है शौक हुआ था ये चित्रकारी का। जगत नारायण लाल को जेल में भेजा गया। तो कौन सी जेल में, हजारीबाग जेल में। कस्तूरबा एवं महादेव देसाई की समाधियाँ स्थित हैं कहाँ, तो आगा खां पैलेस पूना में इनकी समाधियाँ स्थापित हैं या फिर स्थित हैं। कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे तो कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया ने लिखा है कांग्रेस का इतिहास। भारत में उपनिवेश काल में विटले आयोग, देखिए विटले आयोग का उद्देश्य क्या था, तो इम्पोर्टेंट है। विटले आयोग का उद्देश्य था कि श्रमिकों की मौजूदा परिस्थिति पर प्रतिवेदन कर जो है सिफारिशें प्रस्तुत करना। तो जो इनको जो है इसलिए बनाया गया था कि आयोग इसलिए बना था क्योंकि जो मजदूरों या श्रमिकों की जो मौजूदा जो परिस्थिति है तो उसको किस तरीके से बेहतर किया जाए उसका मूल्यांकन के लिए ये विटले आयोग बनाया गया था। कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले या फिर चार्ल्स एंड्रयूज और विलियम डिग्वी के बीच अहम रिश्ता था। तो क्या रिश्ता था इन लोगों के बीच में, उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणियाँ लिखी थी इन सभी ने। बात करते हैं कि बंगाल का दुर्भिक्ष का वर्ष जिसमें लाखों लोग दिवंगत हुए थे, तो बंगाल में कब आया था, 1943 में अकाल आया था
जिसमें लाखों लोग मारे गए थे। विश्व में शांति और आपसी सहयोग स्थापित करने के लिए नेहरू जी ने सिद्धांत प्रस्तुत किया था, किसका? गुट निरपेक्षता, नॉन अलाइनमेंट का सिद्धांत इन्होंने प्रस्तुत किया था। 15 अगस्त 1947 के बाद भारत का भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा। तो गोवा जो था वो 15 अगस्त 1947 के बाद भी पुर्तगाल का जो है भाग बना रहा था। भारत ने 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखा। तो पुर्तगाली जो थी उसके साथ में जो है इन्होंने संघर्ष जारी रखा था। तो आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें हम लोग बस यहीं पे समाप्त करेंगे। इससे आगे का जो बचा हुआ चैप्टर है वो मैं अगले वीडियो में आपको कवर करना होगा। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ में, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, और कोई अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।